एक छोटे कस्बे में विक्रम नाम का ईमानदार और नेक दिल आदमी रहता था। उसकी पत्नी सुजाता बाहर से स्नेही और प्यार करने वाली लगती थी, लेकिन अंदर से लालच और हवस से भरी हुई थी। विक्रम मेहनत से पैसे कमाता, पर सुजाता की नजर हमेशा उसकी संपत्ति और गहनों पर रहती थी। एक रात विक्रम को पता चलता है कि सुजाता का किसी और से रिश्ता है। जब विक्रम उससे सवाल करता है तो सुजाता और उसका प्रेमी मिलकर विक्रम का खून कर देते हैं। मरते समय विक्रम की आंखों में सिर्फ एक कसक थी, मैं लौट कर आऊंगा और अपना हिसाब पूरा करूंगा। 20 साल बाद उसी कस्बे में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है आदित्य। आदित्य बचपन से ही अजीब सपने देखता है। एक महिला, खून से सनी चाकू और एक जलती हुई आंखों वाला आदमी। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी यादें और साफ होने लगती हैं। 18 साल की उम्र तक आते आते उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह विक्रम ही है और सुजाता ने उसका खून किया था। अब सुजाता बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी दौलत और अपने प्रेमी के साथ शानो शौकत से जी रही है। एक दिन आदित्य उसके घर नौकर के रूप में पहुंचता है। सुजाता को जरा भी अंदाजा नहीं कि यह वही आदमी है जिसे उसने पहले जन्म में मार डाला था। आदित्य हर दिन उसके घर में आता जाता है, छोटे छोटे काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे डराने लगता है। कभी वह वही पुराना गाना गुनगुनाता है, कभी उसके सामने वही घड़ी रख देता है जो विक्रम की मौत के दिन टूटी थी। सुजाता के दिल में डर बैठने लगता है। एक रात आदित्य उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। वह कहता है, याद है सुजाता, तुमने मुझे धोखा दिया था, मेरा खून किया था, लेकिन मौत ने मुझे लौटा दिया। आज मेरा हिसाब पूरा होगा। सुजाता कांपते हुए चिल्लाती है, न न, तुम विक्रम नहीं हो सकते। लेकिन आदित्य उसके सामने विक्रम की मौत की सारी बातें दोहरा देता है। आदित्य उसका प्रेमी पकड़कर मार देता है, फिर सुजाता को उसी तरह मौत देता है जैसे उसने विक्रम को दी थी, चाकू से। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती हैं, लेकिन अब कोई मदद नहीं करता। मरते समय सुजाता की आंखों में डर और पछतावा साफ झलकता है। आदित्य शांत हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, अब इंसाफ पूरा हुआ, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अंत आदित्य कस्बा छोड़ देता है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। लोग कहते हैं, इंसान चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, मौत और कर्म से कभी नहीं बच सकता।